ये जो बादल वाली पहाड़ी दिख रही है ना, ये मेरे ससुराल है। मैं बहुत बार आपको अपने ससुराल से अपने मायके का व्यू दिखा चुकी हूँ। मेरे मायके से ससुराल डाउन में है, ससुराल वैली में है और मायका पहाड़ी पे है। मायके के घर के ऊपर वाले फ्लोर से दिखा रही हूँ मैं ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं हूँ अपने मायके में, ससुराल में नहीं, मायके में। देखिए मेरे धूप बहुत है आँखों पे। यह मेरे मायके वालों का घर। एक मिनट बैक कैमरे से दिखाती हूँ। लड़की का घर कौन सा होता है, मायके का घर, ससुराल का घर, खुद का घर उसका कौन सा, ये मैं अभी तक नहीं समझ पाई। ये देखिए हमारा एंट्रेंस गेट है और इसके बाद आती है लॉबी। स्टेयर्स हैं ऊपर वाले छत के लिए। हस्बैंड यहाँ पे फ़ोन देख रहे हैं। अद्रित ने बहुत ही हल्ला मचा के रखा है, तो टीवी भी वॉच कर रहे हैं हस्बैंड। और हमारे घर में अभी बहुत से गेस्ट हैं, 5-6 हैं, तो मैं आपको पूरे रूम्स नहीं दिखा पाऊँगी, बस सिर्फ यहाँ पे लॉबी और किचन दिखा पाऊँगी। तो किचन अभी बहुत मैसी पड़ा है क्योंकि शादी के टाइम बहुत कम टाइम मिलता है क्लीन करने का। और अगर आप क्लीन करो भी ना तो बहुत से लोग मतलब खुद ब खुद किचन में आ जाते हैं और अपने मन का बना लेते हैं, तो उस वजह से किचन मैसी हो जाता है। बच्चे ने दुपट्टा वो आदृत हाथ होती, बैड मैनर्स होते हैं आदृत। ये देखो क्या कर दिया इसने, आदृत ने यहाँ पे काजल लगा दिया चेयर पे। अब हैंड दिखाना अपने ज़रा। ये देखिए, ये तो बैड मैनर्स है ना आदृत। कैसे पहुँचूँ? दोनों बच्चों को मैंने साथ में नहीं लाया था क्योंकि ये दोनों फिर शरारतें करते हैं, तो शादी इंजॉय करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऊपर से बच्चों को ही संभालना पड़ता है पूरी शादी में। तो इस वजह से आदृत आया था मेरे साथ और पुनीत बहुत शौक़ से दादी के पास ही रुक गया घर पे। और ये मेरे घर के बाहर का व्यू है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। दी यहाँ पे मेरा और मम्मी का वेट कर रहे हैं। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मम्मी कपड़े वॉश कर रहे हैं और साथ में दी की बेटी भी है। दी आपको हाई भी कर रहे हैं। तो दी की बेटी मम्मी के पास ही होती है, 1.5-2 साल की है और मेरी दी जॉब करते हैं, उस वजह से बेटी मम्मी के पास होती है। तो ये अभी मम्मी के साथ ही कपड़े वॉश कर रही है यहाँ पे। मैं, दी और मेरे मम्मी, हमारी तीनों की हाइट बिल्कुल सेम है। इवन के मेरे भाई की हाइट भी हमारे जैसी है, बस सिर्फ दी और भाई मेरे वो थोड़े स्लिम हैं और मैं और मम्मी हेल्दी। और कपड़े धोने के बाद हम मम्मी के साथ चले गए थे। मम्मी घास काटने जा रहे थे तो हम भी साथ में चले गए थे, साथ में मासी भी थे। एक गाय है मम्मी के पास और उसके लिए मम्मी हरा चारा लाने गए थे। तो मम्मी बहुत तेज़ भाग के गए थे और हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे। यहाँ पे एक और आंटी भी घास काट रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे मायके की घास काटने की टाइमिंग फ़िक्स हो। तो मम्मी ने सिर्फ एक गाय के लिए घास लेना था थोड़ा सा। वो हमेशा थोड़ा सा फ्रेश घास लेके आते हैं और गाय को खिलाते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही गाय है।
ये सारा व्यू है यहाँ मेरे मायके का। मेरी मम्मी का ये खेत है, ये भी वो फूल बयान के वो फूल आई से बैग अंदर हो गए। ओके बैग ये बैग अंदर उस घास और सारो बस उड़ने रही है इन वाली मी ब्रेन प्रेज भी देन सीन रेयर के तेरे करेले ने मोहने ढेर तंत्र अंता आई मस बस मन को रो रील में कोई चीज है जरी करेले तन बांध नो बस लाउ मस फूड फूड देना ऐसा बंटन नहीं जाने होती हां मशवार में नहीं जाए। अभी डोली चली गई है। डोली की मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं की क्योंकि अभी मेरे मामू की बेटी की शादी है तो मैं उस टाइम आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने आपके साथ लड़के की शादी शेयर, यहाँ की हरियाली जो है ना वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये पहाड़ी जगह है ना, यहाँ पे अभी चीज़ें लगी नहीं है। जैसे हमारे वहाँ पे सब्ज़ी बन गई है और हम खा रहे हैं, वैसे यहाँ पे अभी लगी नहीं है। बाद में बनेगी बहुत, लेकिन अभी लगी नहीं है। तो ये सब मेरे मम्मी के खेत है। एक मिनट आपको बैक कैमरे से सब कुछ दिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से एंजॉय कर सको यहाँ की नेचर को, यहाँ की हरियाली को। और मेरे वैसे मायके, जो मेरे मायके का एरिया मतलब घर है ना मेरे, इसके साथ उतनी ज़्यादा यादें जुड़ी नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा करके बाहर ही रही हूँ। तो बट फिर भी मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा याद आती है। मतलब जो भी टाइम हम यहाँ पे स्पेंड करते थे वो मुझे याद आता है। जो मेरे घर है पुराना या नया, जो मेरा जहाँ मेरा बचपन बीता है वो घर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आगे नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूँगी, इस बार ही ट्राई करूँगी, बट इस बार टाइम बहुत कम है तो आगे नेक्स्ट टाइम में ज़रूर ट्राई करूँगी। तो तब तक आप ये हरियाली यहाँ की देखिए। ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है। मासी, मैं मासी को बुलाती हूँ क्योंकि मैंने साड़ियाँ देखी, उधर ऊपर साड़ियाँ बनी हुई है उस वाली। वो स्कूल है ना पीछे, ये प्राइमरी स्कूल है हमारे गांव का। 5th तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ऊपर साड़ियों का छोटा सा पेड़ है, मैं देखती हूँ। मासी बोल रहे थे मुझे कि मुझे साड़ियाँ खानी है, तो मैं मासी को बुलाती हूँ ताकि वो साड़ियाँ खा सके। मासी तुझे तो साड़ी खानी आ रही वो मिट्टी बुने तो बुन गुण मिट्टी है तब बुना से इनके शौक है। जो रोड दिख रहा है ना, ये मेरे ससुराल से मेरे मायके के लिए आता है। मतलब ठाठरी से अगर आप किश्तवाड़ की तरफ जाते हो ना, रास्ते में धर्मशाला से ऊपर ये रोड आता है। तो मम्मी यहाँ पे बोल रहे थे कि बारात आ गई है और मासी, मैं और दी यहाँ पे साड़ियाँ खाने के चक्कर में है। मम्मी घास लेके खड़ी हो गई है और घर जाने की तैयारी कर रही है। तो दी और मासी यहाँ पे साड़ी उतार रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि साड़ी बिल्कुल छोटी थी, पेड़ मतलब छोटा था, और दी और मासी हल्के फुल्के से तो आराम से उतार रहे थे। बट मेरा लोड ये साड़ी नहीं झेल पाती, तो उस वजह से मैं यहाँ पे इस पे नहीं चढ़ी और बस नीचे बैठ के शूट करती रही और इनसे मांगती रही कि मुझे भी दे दो, क्योंकि ये साड़ी बहुत ही मीठी थी। और देखिए पार में दिखा रही थी आपको, उस रोड से एक टेम्पो आ रहा है, तो हमें लग रहा था कि बारात आ गई। बट साड़ियों को छोड़ के जाने का मन भी नहीं था, क्योंकि इस बार मेरे ससुराल में बहुत कम साड़ियाँ बनी थी। मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो उस वजह से साड़ियों के फूल गिर गए थे। तो हाँ भी खा लीजिए साड़ियाँ, मैंने आपको दिखा दी थी पहले। और ये है प्राइमरी स्कूल, जो कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। ये होते हैं गांव के स्कूल, देखिए किस तरह के होते हैं। और साथ में ये बाथरूम है, छोटा सा ग्राउंड भी।
ये यहाँ पे हमारी ज़मीन है, यहाँ पे ये स्कूल बनाया गया है, मतलब हमारा खेत था यहाँ पे। और ये साथ में मक्कियों के खेत, अखरोट के पेड़, साड़ियों के पेड़, नाशपाती के पेड़, बहुत से डिफरेंट टाइप के पेड़ हैं यहाँ पे। और इस बार शादी थी और शादी को अटेंड करना भी ज़रूरी था, तो टाइम बहुत कम था, इसलिए ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी ना, पक्का आपके साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करूँगी। तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना जो न्यू हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे अभी 700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो जिनने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया ना, उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोज़ देखने के लिए, आप सबको बहुत बहुत प्यार। तो ये छोटा सा कुत्ता मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, इसलिए मैंने इसको शूट किया और आपके साथ शेयर किया। ये बहुत ही छोटा था, ये यहाँ पे फिर भी बड़ा दिख रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।